latest developments coming in the Delhi Red Fort blast case. ANI sources have now shared key insights into the blast following the initial investigations. For now, it has been confirmed that it was not a suicide attack. Rather, the suspect is believed to have triggered the explosion in panic while he was trying to flee. In fact, we also have a ground report from the Al Falah University, which is now at the center of this terror probe. Let's take a look. We are outside Al Falah University in Faridabad. The doctors from this university who worked in this university are linked to the blast that occurred on 10th of November outside Red Fort area in Delhi, killing many people, injuring many people. And today, the state of affairs, the daily routine seems to be normal outside the university. Vehicles are entering, going in and coming out of the university. The university is open. And the investigation agencies have been conducting their investigation in the university. They have been questioning people and the people who are working in the university, the colleagues of the doctors who have been arrested in connection with the blast in Delhi's Red Fort area. If we talk about the doctors who were working in the university, the one name that is very prominent and is coming up is Dr. Muhammad Muzammil Ghani. He is 35 years of age, from Pulwama, and a doctor in this Al Falah University hospital. A raid in his house, in his rented apartment, was conducted, and he was arrested. 358 kgs of ammonium nitrate from his rented apartment. In fact, as the investigation now continues in the Red Fort blast case, Dr. Shaheen Shahid, during investigation, now she has revealed that she, along with her associates, also doctors, were plotting a major terrorist attack in India. दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया और वो नाम था शाहीन शाहिद। ये वो नाम है जो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश ए मोहम्मद के लिए काम कराना था। फिलहाल पुलिस ने शाहीन शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन ने एजेंसीज के सामने ये कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो और उसके साथी डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक था उसको इकट्ठा कर रहे थे और इसके अलावा उसके साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर विस्फोट और धमाके करने की प्लानिंग थी। फिलहाल शाहीन शाहिदा, मोहम्मद मुजम्मिल और उसके जो साथी अदील हैं वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। एजेंसीज लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अदील की गिरफ्तारी से ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई उसकी निशानदेही पर, और मुजम्मिल की निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ, जिसके बाद जो डॉक्टर उमर था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहा है कि क्या उसी से बौखला करके डॉक्टर उमर ने ये लाल किले के सामने ब्लास्ट किया था। तो फिलहाल शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले में काफी अहम कड़ी हो जा रही है जो पुलिस के हाथ में और जो रोज नए खुलासे कर रही है, और ये साफ हो रहा है कि शाहीन शाहिदा लगातार इन टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में थी और विस्फोटकों को वो भी इकट्ठा कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2900 किलो विस्फोटक तो फरीदाबाद से रिकवर हो गया, लेकिन क्या इन लोगों ने कहीं और भी विस्फोटक छुपा कर रखे हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के सामने i20 कार में हुए ब्लास्ट के सुराग अब पुलिस तेजी से तलाश कर रही है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब सूत्र बताते हैं कि जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था वो गाड़ी 29 अक्टूबर से 10 नवंबर की सुबह तक फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही खड़ी थी, और इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ने डॉक्टर मुजम्मिल की स्विफ्ट गाड़ी के बराबर में ही पार्क किया था। उसके बाद जब मुजम्मिल पकड़ा गया तो हड़बड़ाहट में 10 तारीख की सुबह ये गाड़ी को लेकर के डॉक्टर उमर निकला, और सबसे पहले ये गाड़ी लगभग 7:30 बजे एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद के सामने ट्रेस हुई, जिसके बाद 8:13 पर ये गाड़ी बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली के अंदर दाखिल हुई, और उसके बाद
जब ये लाल किला की पार्किंग में पहुंची तो उस वक्त 3:19 थे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगभग 7 घंटे तक गाड़ी कहां रही। तो सूत्र बता रहे हैं कि ये गाड़ी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रही थी। ये गाड़ी सबसे पहले साउथ ईस्ट जिले में दाखिल हुई, काफी देर वहां रही, वहां से होते हुए निजामुद्दीन होते हुए ये गाड़ी उसके बाद मयूर विहार की तरफ पहुंची और मयूर विहार से होते हुए ये गाड़ी उसके बाद कनॉट प्लेस में आई। लेकिन पुलिस को यह भी शक है, तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या जो ब्लास्ट होना था वो लाल किले के सामने होना था या फिर डॉक्टर उमर इस गाड़ी को कहीं और पर पार्क करके ब्लास्ट करना चाहता था और करीब 7 घंटे तक गाड़ी को दिल्ली की अलग अलग जगहों पर घुमाने के बाद उसने 3 बजे के बाद इस गाड़ी को लाल किले की पार्किंग में पार्क किया और शाम को 6:48 पर वहां से लेकर के निकला और 6:52 पर ठीक लाल किले पे इस जगह उस गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, जिसमें करीब 12 लोग मारे गए। फिलहाल गाड़ी को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस I-20 के तमाम रूट को भी जो है पता करने की कोशिश कर रही है। गाड़ी के बारे में पुलिस को यही पता चला है कि 29 अक्टूबर को जब पॉल्यूशन कराया गया, गाड़ी खरीदी गई, तो उसके बाद से जो गाड़ी है उसको लेकर के डॉक्टर उमर सीधा अल फलाह यूनिवर्सिटी गया और उसकी पार्किंग में उसने इस गाड़ी को खड़ा कर दिया था। तो अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जो धमाका किया गया गाड़ी में वो ठीक इसी जगह करने का प्लान था, साजिश यहीं के लिए थी, या फिर ये गाड़ी दिल्ली में करीब 7 घंटे तक अलग अलग जगहों पर घुमाने की वजह कोई और जगह लोकेशन टारगेट थी? क्या ये धमाका कनॉट प्लेस में किया जाना था? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और क्या ये मुफीद जगह लाल किले के सामने डॉक्टर उमर को मिली और उसने फिर यहां गाड़ी में ब्लास्ट किया? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और गाड़ी के और भी तमाम जो रूट्स हैं उनको भी चेक करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ के लालबाग खंडारी बाजार इलाके में इन दिनों लोग हैरान हैं कि आखिरकार जिस पिता ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया वो किसी आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। हम इस वक्त खंडारी बाजार में ही मौजूद हैं और यहाँ पर मस्जिद है, आप देख सकते हैं मस्जिद में तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और आप मस्जिद में मौलवी हैं, इमाम हैं, तो मस्जिद के इमाम हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का व्यवहार इस परिवार का रहा है, क्या इस परिवार का इतिहास रहा है। जो सईद अंसारी हैं वो भी हेल्थ विभाग से अधिकारी रिटायर्ड हैं। जी हाँ जी हाँ जी। मतलब पूरा पढ़ा लिखा परिवार। हाँ, पढ़े लिखे परिवार है, पढ़े लिखे परिवार, बहुत शांत सीधे साधे आधे लोग हैं, कोई सी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या जो सुनने में आ रहा है, हम लोग को खुद यकीन नहीं हो रही है बात कि ऐसे क्या हो गया है। ये कंधारी बाजार की गलियां हैं और आज इस मोहल्ले में इसी बात की चर्चा है कि किस तरीके से ये घटना हुई, क्योंकि सब पढ़े लिखे और अच्छा परिवार है। देखिए ये छोटे छोटे मकान यहाँ पर हैं, देखिए परिवार पढ़ा लिखा सब शरीफ लोग। और फिर भाई महल्ले में मान लिया हम ही हैं, हम यहाँ रहते हैं, मेरा ये घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो अब हमें लोग जानते हैं मैं अहमद हूँ, मैं मुतवल्ली हूँ यहाँ का, या मेरा अच्छा नेचर है, मेरा व्यवहार सब जानते हैं, तो वही तो बताएंगे आदमी को। अब हम अंदर क्या कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। अब वो लोग मान लिया ऐसा कोई कांड हुआ है जो देश के लिए बहुत दुखद, बहुत ज़्यादा दुखद है। और हमसे अगर कोई पूछे कि अगर ऐसे लोग सामने आ जाएं और हमसे कहते तो देखिए हम ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, क्योंकि हम देश के प्रति बिल्कुल भी समझौता नहीं करते हैं। ठीक बात है। तो देखिए ये वही लाल बाग का इलाका है, कंधारी बाजार का, वहीं के लोग हैं और क्या बात इन्होंने कही है कि देश सबसे पहले है, देश के प्रति इनकी जो ईमानदारी है, इनकी जो वफादारी है वो बिल्कुल कायम है। लेकिन जिस तरीके का कृत्य या जिस तरीके के कृत्य में इन्वॉल्वमेंट शाहीन और परवेज़ की आ रही है, उसके साथ कोई भी पड़ोसी यहाँ पर कोई भी उनसे सिंपैथी नहीं रखता है। फिलहाल जांच एजेंसियाँ पूरी तरीके से पूछताछ कर रही हैं, जांच कर रही हैं और उसमें आगे और नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बात की चर्चा पूरे लखनऊ में भी है कि यूपी से किस तरीके से इसके तार जुड़े हुए हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। बचपन के विषय में हाँ, बचपन बहुत सही थी, पढ़ने लिखने में बहुत सही थी। आखिरी बार कब बात हुई थी शाहीन से आपकी? आखिरी बार हमारी बात हुई, हमारी करीब 4 साल ताल्लुक नहीं है कोई। क्यों ऐसा क्यों हुआ? बहन है आपकी, ताल्लुक नहीं है? कुछ बारी मतलब जैसे होता है। अभी वो किन के साथ थी? अभी वो जिस ग्रुप के साथ थी? अब ग्रुप के साथ नहीं मालूम मुझे ग्रुप क्या है, वो तो भाई मीडिया में जैसे आप बता रहे हो, जो आप बता रहे हो वही जो हम टीवी पे देख रहे हैं, वही हम जो है सब जगह देख रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा मालूम है।
आप कैसे देखते हैं इसको, जो घटना घटी, इतने लोग मर गए, नहीं, न्याय क्या उन लोगों की मौत के लिए? आपके भाई बहन अब इसमें तो अभियुक्त हो गए हैं, कैसे नहीं देखेंगे? वो बनाया जा रहा है, वो मुझे यकीन अच्छा, आप नहीं ऐसा मान रहे हैं कि उनको बनाया जा रहा है, वो है नहीं, ऐसा आप मान रहे हैं? आप लोग क्या लगता है कि सच में कुछ ऐसा हो सकता है नहीं, कि नहीं हमको हो तो सकता? नहीं लग रहा है जी हमको तो नहीं लग रहा है। अब आप लोग क्या मतलब अपना जो है ट्रांसमिशन कर रहे हैं वो कहाँ, मतलब मीडिया के थ्रू कहाँ पहुँचा रहे हैं, वो आप लोग जो अपनी हिसाब से न्यूज़ बनाइए। जी आप अपनी बात रखिए सर। नहीं मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ मैं। तो आपको यकीन नहीं है कि आपकी बहन आपके भाई आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहे होंगे? बिल्कुल आपकी बहन 13 साल से आपको लोग संपर्क में नहीं है, उसके बावजूद भी 13 साल से नहीं कह रहा हूँ। अरे आप सुनिए तो जो मैं बोल रहा हूँ। जी बताइए। मैंने कहा 4 साल से संपर्क में, आप 13 साल लगा रहे हैं। 4 साल से संपर्क में नहीं है, तो इस दौरान आप लोग कभी कोशिश नहीं की जानने की कि क्या बहन क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है, कहाँ पे है, नहीं उसके बहन से जो है बात जो है मतलब वही बता रहा हूँ ना, तो मैं 4 साल से जो है मतलब संपर्क में था, उसके बाद ये 4 साल के बाद जो मैं संपर्क में नहीं है। जी